हेलो दोस्तों, आज आप लोगों के लिए छोटा सा टॉपिक हम लेकर आए हैं और उस छोटा सा टॉपिक का नाम है इंडियन एसोसिएशन। छोटा सा टॉपिक का नाम जो है क्या है? इंडियन एसोसिएशन। इंडियन एसोसिएशन ऑफ स्पेशल लाइब्रेरीज एंड इंफॉर्मेशन सेंटर। सबसे पहले आप लोगों को इस टॉपिक के बारे में बता दें। यह टॉपिक का सबसे पहला यही क्वेश्चन रहेगा कि इजलिक का फुल फॉर्म क्या होता है। इजलिक का फुल फॉर्म क्या होता है? तो इजलिक का जो फुल फॉर्म होता है इंडियन एसोसिएशन ऑफ स्पेशल लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन सेंटर्स। ठीक है। आई का मतलब होता है इंडियन, ए का मतलब होता है एसोसिएशन, तो इंडियन एसोसिएशन ऑफ, एस का मतलब होता है स्पेशल, एल का मतलब होता है लाइब्रेरीज एंड इंफॉर्मेशन सेंटर होता है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, इसका फुल फॉर्म आप याद रखिएगा। इजलिक का फुल फॉर्म होता है इंडियन एसोसिएशन ऑफ स्पेशल लाइब्रेरीज एंड इंफॉर्मेशन सेंटर होता है। चलिए अब इसके बारे में आगे पढ़ते हैं। उसके बाद है कि इजलिक इजलिक की स्थापना जो हुआ है 3 सितंबर 1995 में हुआ है। कब हुआ है? अगर इजलिक का स्थापना पूछे तो उसके बारे में बोलिएगा 1955, 3 सितंबर 1955 में हुआ। कहाँ हुआ था? तो कोलकाता में हुआ है। कहाँ हुआ है? कलकत्ता में हुआ है। और इजलिक का मुख्यालय भी कहाँ है? कोलकाता में है, पश्चिम बंगाल। कोलकाता कहाँ पड़ता है? पश्चिम बंगाल में पड़ता है। अपनी एक छोटी सी 3 मंजिल इमारत में है। इसकी प्रमुख उद्देश्य भारत के समस्त विशिष्ट पुस्तकालय का सहयोग एवं संरक्षण हेतु दिशा निर्देश प्रदान करना है। तो इजलिक का काम कुछ नहीं है, पुस्तकालय को सहयोग करना है, उसका संरक्षण करना है, और जो भी पुस्तकालय उसको दिशा निर्देश देना है कि आपको किस तरह से रहना है, किस तरह से पुस्तकालय को आगे बढ़ाना, ये निर्देश देना। ठीक है, तो किसका काम है? इजलिक का काम है। ये किसका काम है? इजलिक का काम है। तो याद रखिएगा, इजलिक का इस्टेब्लिश्ड कब हुआ? 1955 में, 3 सितंबर 1955 में। इजलिक कहाँ है? तो कोलकाता में। इसका हेड क्वार्टर भी कहाँ है? तो कोलकाता में है। वेस्ट बंगाल में पड़ता है। क्या पड़ता? कहाँ पड़ता है? वेस्ट बंगाल में पड़ता है। ठीक है, इतना बात यहाँ पास आप याद रखिएगा। 1955 कब स्थापना हुआ? 1955 में स्थापना हुआ। कब? 3 सितंबर 1955 में इसका क्या हुआ था? स्थापना हुआ था। ओके, और हेड क्वार्टर इसका कहाँ है? तो हेड क्वार्टर कहाँ है? कोलकाता में। कहाँ है पास है? कोलकाता में है। तो इजलिक के बारे में याद रखिएगा इतना बात, कोलकाता में है। चलिए अब अगला पॉइंट पर जाते हैं। उसके बाद है, अगला है कि सामान्य हितों में मामला आपसी सहयोग एकीकृत कार्रवाई के लिए इजलिक ने विशेष रूप से राष्ट्रीय स्तर पर भारतीय पुस्तकालय संघों JOCLAI 1980 की संयुक्त परिषद बनाने का पर विचार रखा। आज JOCLAI की बैठक प्रत्येक इजलिक और ILA के राष्ट्रीय बैठकों के दौरान होती है। तो JOCLAI की बैठक जो होती है कब होती है? इजलिक और ILA, इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन, जब ये तीन दोनों का बैठक होता है तब आप JOCLAI का भी बैठक होता है। ये याद रखना आप लोग को कि JOCLAI का बैठक कब होता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आगे का पॉइंट है, कि इजलिक की स्थापना जे शाह, AK मुखर्जी और GB जोशी ने सितंबर 1955 को कोलकाता में की थी। तो इजलिक की स्थापना कौन किया था? AK मुखर्जी। कौन किया था? जे शाह, AK मुखर्जी और JB जोशी ने सितंबर 1955 को, मतलब 3 सितंबर 1955 को कोलकाता में की थी। डॉक्टर डॉक्टर SL होरा प्रथम अध्यक्ष और जे शाह प्रथम मानद महासचिव चुने गए। ठीक है, तो महासचिव कौन था? जे शाह था, और प्रथम अध्यक्ष कौन था? डॉक्टर SL होरा था। प्रोफेसर नरेंद्र
2023 से 25 इजलिक के वर्तमान अध्यक्ष हैं, मतलब 2023 से 25 में जो अभी इजलिक का अध्यक्ष है वो कौन है? प्रोफेसर नरेंद्र लाखर, प्रोफेसर नरेंद्र लाखर। तो अभी वर्तमान में अगर पूछा जाए कि 2023-25 में कौन इजलिक का अध्यक्ष है, तो आप बताइएगा कौन है? प्रोफेसर नरेंद्र लाखर है। आज जब इजलिक की स्थापना कौन 3 लोग मिलकर किया था? जे शाह, AK मुखर्जी और GB जोशी। कब किया था? 1955, 3 सितंबर 1955 में किया था। ठीक है, 3 सितंबर 1955 में किया था। और इसका पहला अध्यक्ष जो था डॉक्टर SL होरा था, और इसका मानव महासचिव जो चुने गए थे तो जे शाह था। जे क्या था? शाह था, जे शाह था। ओके, इजलिक। ये हम लोग किसके बारे में पढ़ रहे हैं? इजलिक के बारे में पढ़ रहे हैं। ठीक, तो हम लोग आपके बीच में इसी तरीक़ा से हम छोटा छोटा टॉपिक लाइब्रेरी का रखेंगे जो कम समय में का होगा, और आप लोग देखिएगा, आप लोग को बहुत ही फ़ायदा पहुंचेगा। उसका कॉन्फ्रेंस मतलब सम्मेलन जो है इजलिक, मतलब इजलिक का जो ऑर्गेनाइज है IASL IC पुस्तकालय की सूचना, सेवाओं और अन्य संबंधों समस्या पर वैकल्पिक वर्षों में सेमिनार और सम्मेलन आयोजित करती है। 30वीं अखिल भारतीय IASLIC मतलब इजलिक राष्ट्रीय संगठन 21 से 23 नवंबर 2024 के दौरान अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय अलीगढ़ में आयोजित की गई थी। मतलब 2024 में जो है इजलिक का कॉन्फ्रेंस हुआ था अभी हाल फिलहाल। कब हुआ था? 21 नवंबर से 23 नवंबर के बीच में। और कहाँ हुआ था? अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में हुआ था। ठीक है, अभी अगर पूछा जाए तो कौन सा था ये संस्करण? 30वीं। कब था? 30वां था। ठीक है, इजलिक का 30वां था सेमिनार। और 30वां सेमिनार कहाँ मनाया गया, कब मनाया गया? 21 से 23 नवंबर के बीच में मनाया गया। और 2024 में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में मनाया गया, जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी अलीगढ़ में है। ठीक है, ये कॉन्फ्रेंस हुआ कि सम्मेलन हुआ था, 30वां सम्मेलन हाल फिलहाल में। उसके बाद आता है पब्लिकेशन। क्या आता है? पब्लिकेशन मतलब प्रकाशन। तो प्रकाशन के बारे में पढ़ते हैं। तो इजलिक कौन कौन सा प्रकाशन करता है? तो पहला इंडियन लाइब्रेरी साइंस एब्स्ट्रैक्ट 1967 एनुअली होता है, इंडियन लाइब्रेरी साइंस एब्स्ट्रैक्ट। ठीक है, तो पहला पब्लिकेशन क्या हुआ? इंडियन लाइब्रेरी साइंस एब्स्ट्रैक्ट, इंडियन लाइब्रेरी साइंस एब्स्ट्रैक्ट। उसके बाद होता है इजलिक बुलेटिन। 1956 क्वार्टरली आता है। 1956 से क्या आता है? क्वार्टरली आता है। तो इजलिक बुलेटिन प्रकाशन कौन करता है? इजलिक करता है। इंडियन लाइब्रेरी साइंस एब्स्ट्रैक्ट कौन करता है? इजलिक करता है। इजलिक न्यू लेटर्स भी इजलिक ही प्रकाशन करता है, मंथली आता है। क्या आता है? 1966 से ये मंथली आता है। उसके बाद डायरेक्टरी ऑफ स्पेशल एंड रिसर्च लाइब्रेरीज इन इंडिया, डायरेक्टरी ऑफ स्पेशल एंड रिसर्च लाइब्रेरीज इन इंडिया 1985 में सेकेंड एडिशन होता है। तो ये 4 चीज़ का पब्लिकेशन कौन करता है? अपना इजलिक करता है। इंडियन लाइब्रेरी साइंस एब्स्ट्रैक्ट 1967, इजलिक बुलेटिन भी, और इजलिक न्यूज़ लेटर भी, और उसके बाद डायरेक्टरी ऑफ स्पेशल एंड रिसर्च लाइब्रेरी इन इंडिया। तो ऑप्शन क्वेश्चन कैसे बनेगा कि इस निम्नलिखित में से इजलिक पब्लिकेशन करता है, इजलिक पब्लिकेशन करता है। तो इसमें से 3 दिया हो रहेगा, और डी में क्या रहेगा? इनमें से सभी दिया होगा, या नहीं भी पूछ सकता है। तो याद रखिएगा, इंडियन लाइब्रेरी साइंस एब्स्ट्रैक्ट कौन प्रकाशित करता है? तो इजलिक करता है। और इजलिक बुलेटिन भी इजलिक करता है, इजलिक न्यूज़ लेटर भी इजलिक करता है, और डायरेक्टरी ऑफ स्पेशल रिसर्च लाइब्रेरीज इन इंडिया का भी प्रकाशन जो करता है कौन करता है? अपना इजलिक करता है। ISLIC इजलिक करता है। तो इजलिक का फुल फॉर्म एक बार आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। तो इजलिक का फुल फॉर्म कमेंट बॉक्स में आप लोग ज़रूर लिखिएगा। इंडियन एसोसिएशन ऑफ स्पेशल लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन याद रखिएगा।
एंड इंफॉर्मेशन और क्या होता है, सेंटर होता है। ठीक है, तो आप लोग इतना बात को याद रखिएगा इजलिक के बारे में। चलिए लास्ट पॉइंट है इजलिक का, आप लोग इस पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा। अब अवार्ड किसके बारे में पढ़ते हैं, अवार्ड पुरस्कार के बारे में पढ़ते हैं। तो इजलिक बिट्स LIC टीचर अवार्ड, LIC टीचर अवार्ड देता है। इजलिक बेस्ट यंग LIC टीचर अवार्ड, इजलिक बेस्ट रिटायर्ड लाइब्रेरियन अवार्ड, इजलिक SM गांगुली लाइब्रेरियन ऑफ द ईयर 1953, इजलिक रंगनाथन मेडल फॉर द बेस्ट आर्टिकल। तो यह अवार्ड जो देता है कौन देता है, अपना इजलिक देता है। ठीक है, इजलिक बेस्ट LIS टीचर अवार्ड, इजलिक बेस्ट यंग LIS टीचर अवार्ड, इजलिक बेस्ट रिटायर्ड लाइब्रेरियन अवार्ड, इजलिक SM गांगुली लाइब्रेरियन ऑफ ईयर, गांगुली लाइब्रेरियन ऑफ ईयर, इजलिक रंगनाथन मेडल फॉर द बेस्ट आर्टिकल। यह अवार्ड कौन देता है, इजलिक प्रदान करता है। ठीक है, तो इजलिक के बारे में याद रखेगा। चलिए एक बार और रिवीजन कर देते हैं। इजलिक का फुल फॉर्म क्या होता है, इंडियन एसोसिएशन ऑफ स्पेशल लाइब्रेरीज एंड इंफॉर्मेशन सेंटर। ठीक है, इजलिक का स्थापना कब हुआ, 3 सितंबर 1955 में। 1955 में इजलिक का क्या हुआ था, स्थापना हुआ था। ठीक है, ये सब याद रखिएगा। इजलिक का स्थापना 1955 में हुआ था। ठीक है, ये सब बात याद रखिएगा। उसके बाद पहला जो हुआ था अध्यक्ष कौन था, तो अध्यक्ष SR लोहरा था और महासचिव क्या था, J शाह था। ठीक है, अभी प्रेजेंट में कौन है, तो नरेंद्र प्रोफेसर नरेंद्र लाखर जो है अभी प्रेजेंट में इजलिक का वर्तमान अध्यक्ष है। वर्तमान अध्यक्ष कौन है, नरेंद्र लाखर। और सबसे पहला अध्यक्ष कौन था, प्रथम अध्यक्ष SL लोहरा और महासचिव कौन था, J शाह था। ठीक है, तो इजलिक के बारे में इतना बात आप लोग क्या रखेगा, याद रखेगा। और आप लोग को दिखा देते हैं फिर से। तो इजलिक का क्या है फुल फॉर्म, इंडियन एसोसिएशन ऑफ स्पेशल लाइब्रेरीज एंड इंफॉर्मेशन सेंटर है। ठीक है, थैंक यू। आप लोग देखिए छोटा सा वीडियो है इजलिक के बारे में। इसी तरीक़ा से हर टॉपिक का छोटा छोटा वीडियो हम आप लोग को देते रहेंगे। आप लोग देखिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा।